चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अभी भी हम कुछ नए क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो अब तक का जो टाइप था वो तो हमने देख लिया था। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग टाइप्स कवर करने वाले हैं। कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि साइन एन थीटा इज इक्वल टू साइन एम थीटा। तो यहाँ पर लेफ्ट में भी साइन का फंक्शन होगा, राइट में भी साइन का फंक्शन होगा। यहाँ पर थीटा का मल्टीपल अलग होगा और यहाँ पर थीटा का मल्टीपल अलग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल कंप्लीटली अलग होगा और ये एंगल आपका कंप्लीटली अलग होगा। तब कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, दूसरा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। कॉस इस ये सेम टर्म अपन लेके चलते हैं, कॉस के साथ, टेन के साथ, है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि अगर टाइप ए में इस तरह के क्वेश्चन है तो एक तरीके सॉल्व होंगे, और दूसरा टाइप बी में हम दूसरा टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर एक फंक्शन जो होगा, सपोज साइन एन थीटा है, ये इक्वल टू कॉस एम थीटा के फॉर्म पर होगा। लेफ्ट में अलग फंक्शन, राइट में अलग फंक्शन। तो करना क्या होगा, आपको किसी एक फंक्शन को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको कॉस एम थीटा दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके दोनों फंक्शन को एक दोनों अलग अलग फंक्शन ना रख करके बल्कि हम उसे एक फंक्शन में ले जाएंगे और उसके बाद इसको लेफ्ट में ला करके साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से ये जो पहला क्वेश्चन था, टाइप था साइन एन थीटा इक्वल टू साइन एम थीटा, यहां पर आप लिखेंगे साइन एन थीटा माइनस साइन एम थीटा, है ना। ये आप लोगों ने साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला पढ़ा है। यहाँ पर ये डिफरेंस के फॉर्म पर है और जब हम इसको साइन सी माइनस साइन डी लगाते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म पे आ जाता है। अब जब प्रोडक्ट के फॉर्म पर आता है तो हम उसको इक्वल टू जीरो से इक्वेट करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। इसको आपको सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या, पहले तो सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos c माइनस cos d आपने पढ़ रखा है। ठीक है, cos c माइनस cos d ये क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ये फार्मूला हम लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे। आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी, तो 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 तो मिल जाएगा 3x। इसी तरीके से साइन डी माइनस सी, तो 2x माइनस 4x करेंगे तो मिल जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, दैट इम्प्लाइज, तो हम माइनस साइन को हम हटा रहे हैं। ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस को मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है 2 तो कांस्टेंट है, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइन 3x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं कि अगर ऐसा है तो हम क्या लिखते हैं कि साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू हम एन पाई लिखते हैं। यहाँ पर x है तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है। उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू एन पाई, है ना। तो एन पाई, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। ठीक, तो ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन है। अब ऑप्शन में क्या दिया जाता है वो ऑप्शन आप टिक करेंगे। ठीक है, इसमें से कोई दिक्कत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। ये है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, इसको सॉल्व करिए।
तो आपने सही सॉल्व किया है। यहाँ पर दो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। एक है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और दूसरा सॉल्यूशन मिलने वाला है थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 5 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, और यहाँ पर भी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। ठीक है, आप लोगों ने सही सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइप हो गया। एक टाइप मैं आपको और बता देता हूँ जहाँ पर हम उसको एक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन। सपोज आपको कॉस m थीटा दे रहा है और आपको साइन n थीटा इसके इक्वल में आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को चेंज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उल्टा भी कर सकते हैं। तो जैसा आप जैसा आपको इजी गोइंग लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कॉस m थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे पाई/2 माइनस n थीटा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो, तो उस तरीके से हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा m थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ पर n यूज हो चुका है इसलिए हम यहाँ पर r यूज कर रहे हैं। आपको लगता है k यूज करना है तो k यूज कर सकते हैं, जो आप अलग वेरिएबल यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। 2r पाई प्लस माइनस, और यहाँ पर अल्फा की जगह में है पाई/2 माइनस n थीटा। ठीक है, वेयर फॉर ऑल यहाँ पर n और i दोनों, r जो है दोनों के दोनों i को बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया। अब दो चीजें यहाँ पर, एक बार प्लस साइन लेंगे तब अलग, माइनस साइन लेंगे तब अलग। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेकिंग पॉजिटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, m थीटा इज इक्वल टू 2r पाई प्लस पाई/2 माइनस n थीटा। n थीटा को लेफ्ट में ले आओ तो m प्लस n इंटू थीटा हो जाएगा। ये हो गया 2r पाई, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, पाई/2। ठीक है, थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे। अब एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 4r पाई प्लस पाई। ठीक है, अब यहाँ से हम थीटा लिखेंगे। थीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से पाई कॉमन ले सकते हैं, मिल जाएगा 4r+1 और अपॉन 2, और ये है m प्लस n। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव साइन लेने पर। इसी तरीके से टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, m थीटा इज इक्वल टू 2r पाई माइनस पाई/2 और प्लस n थीटा। अब जो n थीटा है वो लेफ्ट में आकर के माइनस हो जाएगा, तो m माइनस n इंटू थीटा, और यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा 4r-1। अब यहाँ से आप थीटा ले सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू पाई इंटू 4r-1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 तो है यहाँ पर। ठीक है, तो जाएगा ट्वाइस m माइनस n। तो ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। दोनों साइड एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद मतलब एक फंक्शन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे के टर्म्स में, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सिमिलरली आप tan और cot के केस में कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा।
तो आपने सही सॉल्व किया है। इसके भी अगेन दो आंसर हमको मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज थीटा इज इक्वल टू 4n+1 इंटू पाई/10। दूसरा है 2n-1/2 पाई। ये दोनों आंसर हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो टाइप है वो थोड़े से नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पर हम साइन साइन नहीं बोलना चाहिए, इन जनरल CD फार्मूले का यूज़ करेंगे। और जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म पर होगा फंक्शन, उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लास्ट, तो अभी जो क्वेश्चन होंगे वो टाइप से होंगे लाइक दैट, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो देखिए, यहाँ पर एक साइन फंक्शन है, फिर दूसरे में कॉस है, फिर एक साइन फंक्शन है ना। और ये अलग अलग फंक्शन है और एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म पर है। तो हमें करना क्या होगा, अब यहाँ पर आप वो कन्वर्जन नहीं लगा सकते है ना। आपको साइन फार्मूला लेफ्ट साइड में साइन को ट्रांसफर करेंगे, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये है साइन 4 थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक, और माइनस कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0 कर लीजिए। साइन C माइनस साइन D, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए फार्मूला लिख देता हूँ। साइन C माइनस साइन D, ये क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2 और साइन C माइनस D/2। ये फार्मूला आप लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2 cos, 4 + 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 3 थीटा। नेक्स्ट है साइन C माइनस D, तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा करेंगे 2 थीटा, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा थीटा, और माइनस कॉस 3 थीटा, ये इक्वल टू 0। अब देखिए, इन दोनों टर्म पर cos 3 थीटा जो है वो कॉमन है, ये उभयनिष्ठ आ जाएगा है ना, कॉमन आ जाएगा। तो cos 3 थीटा और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है ना। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इस पैटर्न को बिलोंग कर रहा है। और ये तो आपको पता है क्या, कॉस 3 थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 इस पैटर्न को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कॉस 3 थीटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/2 है ना। और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई/6। ये एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा, इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई/6। ठीक है,
तो वो क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फा, अल्फा की जगह है पाई/6। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये दोनों के दोनों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। तो यही करना है कि अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वहां पर हमको सी डी फार्मूला अप्लाई करना है। सी डी फार्मूला अप्लाई कर लेने के बाद कॉमन टर्म्स जो आएंगे उसको अलग कर लेना है। उसके बाद इक्वल टू जीरो, दोनों दो अलग अलग टर्म्स का प्रोडक्ट के फॉर्म पर आएगा, उसको हमको जीरो से इक्वेट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में आपको नोट करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये है साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। करना क्या है, साइन 2x को आप एक्सपांड कर दीजिए। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो मिल जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको कॉमन लेकर के इक्वेट करके सॉल्व करिए। तो ये छठवां क्वेश्चन है जहां पर आप सॉल्व करेंगे, 2 सॉल्यूशन आएगा। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। ये है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिए हैं। यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है या नहीं। और अगर सॉल्व हो गया हो तो बताइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिएगा और इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। इसके पहले कोई और क्वेश्चंस हो, आपके कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो इस टाइप से होंगे, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, और सी होगा लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप का अगर क्वेश्चंस हो तब हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देख लीजिए। क्वेश्चन 7, वेट, चलिए ठीक है, क्वेश्चन 7 सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले 5x और x, इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो 6x आएगा और डिवाइड करने पर 3x आएगा। तो वहां पर हमको साइन 3x कॉमन, साइन 3x जो है वो हमको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम साइन c प्लस साइन d का फार्मूला साइन x प्लस साइन 5x के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0, है ना। साइन c प्लस साइन d, ये क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो 2 साइन 5x प्लस x 6x, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 3x। उसके बाद कॉस c माइनस d, तो 5x माइनस x करेंगे तो मिल जाएगा 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 2x, और ये प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आप साइन 3x को कॉमन ले सकते हैं, ये मिल जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स साइन 3x इज इक्वल टू 0 और दिस 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू n पाई, या x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, है ना। और दिस कैन बी रिटन एज cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। ये सॉल्यूशन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पे cos जो होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ से आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो 3 पाई माइनस पाई करेंगे तो मिल जाएगा 2 पाई, है ना। तो यहाँ से आप लिख पाएंगे 2 पाई बाई 3, 2 2 2 कैंसल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर ये हो गया। ठीक है, क्लियर है क्या। आगे बढ़ें। चलिए, तो ये टाइप, हम अगला टाइप कवर कर रहे थे कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, और जहां पर सी जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ वैल्यू लेकर के चलेंगे, कुछ मान करके चलेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। थीटा यूज कर चुके हैं इसलिए अल्फा यूज कर रहे हैं, कोई और दूसरा वेरिएबल यूज करना चाहे आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और b इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, ठीक है। और इससे हमको एक चीज मिल जाएगी कि r जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उस रिलेशन को यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन दिया गया था, लेट दिस इज इक्वेशन 1, वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, r cos अल्फा cos थीटा प्लस r sin अल्फा sin थीटा इज इक्वल टू c। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप ध्यान से देखें और अगर मैं इसमें r कॉमन ले लूं, है ना, r कॉमन ले लूं तो यह है cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन r, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो cos थीटा माइनस अल्फा इस फॉर्म पर बिलोंग कर रहा है ना, तो यहां से आपको मिल जाएगा cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से ले करके चलें और हम ये मान करके चलते हैं कि अगला वेरिएबल हमने यूज कर लिया बीटा, ये जो क्वांटिटी है ये कॉस बीटा के इक्वल हम ऐसा मान करके चल रहे हैं, लेट दिस इज कॉस बीटा, ठीक है। तो यहां से थोड़ा तो करना ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो ये कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा के फॉर्म पर आ गया, और बोथ साइड में कॉस कॉस फंक्शन है, तो अगर हम कॉस को निगलेक्ट कर दें तो यहाँ पर हमको थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा। अब हमको थीटा की वैल्यू चाहिए तो पाई को जब राइट साइड में ट्रांसपोज देंगे तो प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो दो तरीके से टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कौन कौन सा टाइप है, एक तो होगा कि वो कॉस थीटा प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म पर कन्वर्ट हो, ये हो सकता है। दूसरा साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो टोटल मिला करके ये चार टाइप ही हैं जिसमें ये जो गिवन इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और आप फिर उसके बाद वहां पर फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है जो है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो वो भी मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। तो a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस साइन के साथ में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। वैसे तो इस टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं,
कि वो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू होगा तो मैक्सिमम होगा, माइनस होगा तो निगेटिव वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू होगा तो वो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट है, डायरेक्टली आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आपने पूछा है कि पाई माइनस पाई बाई 3 क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, इसके देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका cos 2x इज इक्वल टू माइनस वैल्यू, लास्ट जो भी क्लास हमने किया था उस पर अपन ने देखा था कि ए एस टी सी, यहाँ पर होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दूसरा होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट पर होता है 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये -1/2 मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू मिल जाएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट पे हमको अगर वो पर्टिकुलर एंगल कैलकुलेट करना होता है तो हम पाई माइनस अल्फा लेते हैं। मतलब अगर आप इसको cos 2x इज इक्वल टू 1/2 लेकर के चले, है ना, सपोज ये cos थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू अगर -1/2 है, ऐसा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो हम क्या लेकर के चलते हैं कि लेट cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, cos पाई बाई 3 के। तो इसका मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू आपको मिल गया पाई बाई 3, और अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट पर है तो इसलिए आप इसको पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2 पाई बाई 3। आई थिंक सो ये क्लियर होगा। अच्छा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप एक सिंपल फार्मूला पुट करके सॉल्व करके निकल जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या है, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन। √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है, हियर a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 1, देन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, सॉल्व करने पर मिल जाएगा 2। तो r इक्वल टू आपको 2 मिल गया है ना। तो क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को r से डिवाइड कर देंगे। r का मतलब है √2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2। ठीक है, यहां से आप इसको अगर cos थीटा माइनस अल्फा के फॉर्म पर कन्वर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो cos में करना थोड़ा आसान होता है, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ cos π/6 cos थीटा प्लस, इसको मैं साइन में लिख रहा हूँ साइन π/6 साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/√2, है ना। और इसको हम लिख लेते हैं cos π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू cos π/4। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। ठीक है, अब अगेन दो वैल्यू, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरा वैल्यू नेगेटिव।
अब इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन था √3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 था। क्वेश्चन को हमने 2 से डिवाइड किया था तो आपको मिल गया था √3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते थे साइन π/3 कॉस थीटा और प्लस कॉस π/3 साइन थीटा, और ये 1/√2 को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते थे, ये π/α हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं कि ये साइन ऑफ थीटा प्लस π/3 इस फॉर्म को बिलोंग कर रहा है, ये हो गया साइन π/4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, वहाँ पे वो वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो मिल जाएगा थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, और अल्फा की जगह है आपको यहाँ पर π/4। ठीक है, अब ये जो π/3 उसको राइट में शिफ्ट कर दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n π/4 माइनस π/3। अब आपको यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन ऑप्शन में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखिए, मोर देन वन सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन ये मिला किस तरीके से, जब आपने साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ध्यान दीजिए साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब वहाँ पर हमको n पाई प्लस -1 का पावर n वाला टाइप मिलता है। तो अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ यही है -1 का पावर n वाला टाइप का क्वेश्चन, टाइप के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तब आपको क्या करना है, क्लियर है कि साइन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पर n पाई प्लस -1 का पावर n, तब आप जो भी सॉल्व करेंगे वहाँ पर साइन को छोड़ दीजिए। दूसरा मेथड जो हमने भी यहाँ पर सॉल्व किया था कि उसको कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब इसको सॉल्व करने पर आपको दो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 12, और दूसरा एक सॉल्यूशन मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई अपॉन 12। तो यहाँ पर ये एक आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया, और ये तीसरा आंसर हो गया। आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दे रहा है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को टिक करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए, अलग अलग मेथड से करने पर वैल्यूज अलग अलग दिख रही है, लेकिन अगर हम n को जनरलाइज करके सॉल्व करेंगे तो हमको वही न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहा है, n इक्वल टू पुट करने पे आपको वैल्यूज जो होंगी वैसे मिल जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। √2 सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। सबसे इजीएस्ट मेथड यही है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इस तरीके का जो फॉर्म है उसमें ये बिलोंग करेगा। और सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4। So this is the answer. तो क्लास एंड करने के पहले आपके कोई डाउट्स हो तो हम ले सकते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जहां पर हम देखेंगे कि दो अलग अलग फंक्शन दिया गया होगा, मतलब दो इक्वेशंस दिए होंगे और उन इक्वेशन में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम वो टॉपिक देखेंगे। और ग्राफ के बारे में जो चीज़ें मैंने अभी नहीं पढ़ाई है, बचा हुआ है, वो टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। वैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट हो गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक हम अगली इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के खत्म हो जाने के बाद वाले में करेंगे, सेशन में करेंगे। और उसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। कोई डाउट्स हो तो आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, अगली लाइव क्लास में उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।